प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर। अपरिहार्य कारणों की वजह से पाठ 10 के भाषा ज्ञान के प्रश्नोत्तर मैं फिर से डाल रहा हूँ। पहले नहीं डाल रहा हूँ, पहले वीडियो में पार्ट 2 में डाल रहा हूँ मैं इसके। काला कुत्ता भौंक रहा है, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, गिलास में कुछ दूध है, 6 केले खरीद लो। रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय लिखिए। जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनका परिचय दीजिए। काला, काला गुणवाचक विशेषण है, काला गुण होता है। थोड़ी, थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ, यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 6, यह संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडहरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। विहारों में रहने वाले साधु डैश संतों का उपमुक्त भोजन मिलता है। पूर्ण विराम। राजपुताने का राजा बौद्ध है। पूर्ण विराम। दक्षिण की ओर जो देश है, वह मध्य प्रदेश कहलाता है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्यारे बच्चों, आपने विलोम शब्द भी पढ़े हैं तो उनके अनुसार आप विलोम शब्द देख करके भी लिख सकते हैं। उत्कर्ष, अपकर्ष। स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र, परतंत्र। संपन्न, विपन्न। सुंदर, कुरूप। ऊंचा, नीचा। गर्म, ठंडा। सुखी, दुखी। निश्चित, अनिश्चित। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो है वो अनेकार्थी शब्द से है। अनेकार्थी शब्द आपने पढ़े हैं व्याकरण में, ऐसे ही यहाँ पर आपको बताने हैं। जैसे कि यहाँ पे कल का अर्थ होता है चैन और बिता या आने वाला कल, ऐसे ही आपको दो दो अर्थ लिखिए। घर का, मकान, गृहस्थी। तप, तपस्या और ताप। कक्ष, कक्षा, कमरा और श्रेणी। दक्षिण, दक्षिण, दाहिना, दक्षिण दिशा। गुण, गुण यानी हुनर, कला, आर्ट। एंड धनुष की डोरी। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरे वाक्य पूरे कीजिए। भारत और चीन में व्यापार होना की जगह होता था। वह लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा। कितने ही यात्री घबरा गए। फाहियान लंका में 2 वर्षों तक रहा। अंत में उसने एक जहाज से यात्रा की। पाठ में से छांटकर 3-3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों को लिखिए। फाहियान, चीन, मथुरा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और भी पाठ में हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा देश, राजा, प्रजा। भाववाचक संज्ञा कष्ट, धैर्य, उत्कर्ष। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट एनरिचमेंट में आपको क्या करना है, भारत का मानचित्र लेना है। उस भारत के मानचित्र पर फाहियान की जो भारत यात्रा थी उसको आपको चिन्हित करना है। विश्व के मानचित्र पर फाहियान की भारत यात्रा को चिन्हित कीजिए। लेकिन आपको भारत यात्रा करना है तो भारत यात्रा जब भारत में जहाँ से स्टार्ट हुई थी और अंतिम स्थल तक आपको भारत यात्रा का वर्णन करना है, चिन्हित करना है आपको कि कहाँ कहाँ आया था। तो मैप लेना है, इंडिया का मैप लेना है, उस मैप पे आपको चिन्हित करना है। ह्वेनसांग किस शासन के शासनकाल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र, राजगृह, काशी नगर आदि का वर्णन किया है। इन नगरों का नया नाम क्या है, यह आपको ढूंढ करके लिखना है। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसके पीछे वाले जो प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ये प्रश्न आपको पहले पार्ट में मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट था। धन्यवाद।